प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ उन चीज़ों की जो इंसान को पता भी नहीं होता और वो किसी हालात में फंसा होता है। उसका रीज़न ये हो सकता है कि वो उसके बाप दादाओं ने पहले से कोई ऐसी साधना करी हो, कोई भक्ति करी हो, या कहीं कोई शक्ति जगाने की कोशिश करी हो लेकिन उसमें नाकामयाब रहे हों या फेल रहे हों, या उन्होंने बहुत सारी भक्ति करने के बाद उनकी अगली जनरेशन ने उस भक्ति को कंटिन्यू नहीं किया हो, या वो ओझाओं को मानने वाले हों, या किसी तांत्रिक के पास जाने वाले हों, या फिर किसी हाथ दिखाने वाले के फॉलोअर हों, और आप अब वो काम नहीं करते। तो अब आपके ऊपर जो मुसीबतें बीमारी हैं, तो वही जनरेशन जो कर्स होते हैं वो लाइफ में फिर फॉलो करने स्टार्ट कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप उनको फॉलो नहीं करते जो आपके बाप दादाओं ने किया है। उसको छुटकारा पाने के लिए मैं आपको वचन बताता हूँ। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आपको परमेश्वर में आना है, आपको प्रभु को कबूल करना है, और जब आप प्रभु को कबूल करते हैं तो आपके ऊपर एक राइट है, आपके पास एक अधिकार होता है। उस अधिकार के जरिए आप उन सताई ताकतों को आप तोड़ सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपकी हेल्प करेंगे। प्रभु यीशु का नाम ही आपके कर्ज को तोड़ेगा। उसके सामर्थ, उसका पावर और उसके वचनों में आपका चलना ही आपको आजाद करेगा उस साइकिलिंग से। मैं आपको बताता हूं कि वचन में क्या लिखा हुआ है। व्यवस्था विवरण 18 के 10 से हम पढ़ेंगे। तुझ में ऐसा कोई ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम का चढ़ाने वाला, या भाभी कहने वाला, या शुभ अशुभ मूर्तों का मानने वाला, या टोना, या तांत्रिक, या बाजीगर, या ओझो से पूछने वाला, या भूत साधने वाला, या भूतों का जगाने वाला हो। हालेलुया। हो सकता है आप ये काम ना कर रहे हों, आपके बाप दादाओं ने किए हों, आपके नाई नानाओं ने किए हों, आपके पिछले लोगों ने किए हों कि हाथ दिखाने का काम है। कहीं जगह ऐसी उन्होंने भक्ति करी हो, सक्सेसफुल नहीं हुए हों, मर गए हों किसी बीमारी में, उस शैतान ने अटैक किया हुआ उनकी जिंदगी में। वो कहता है शुभ अशुभ पूछने वाले लोग हो सकते हैं, आपने नहीं किया, लेकिन आपके जो बैकअप में लोग गुजर चुके हैं जनरेशन के, उन्होंने किया है, लेकिन अब आप उस लोग को फॉलो नहीं करते हैं। अब आप उन बातों को नहीं मानते। वो चीजें आपको पीछा करते हैं कि तू भी इसे फॉलो कर, तू भी इसे मान, तू भी ओझा कर, तू भी भक्ति कर, और अगर तुम नहीं करते वो तुम्हारी फैमिली के अंदर काम करती है। वचन कहता है कि जब आप इस वचन को लेकर प्रार्थना करते हैं, आ कहता है क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वे सब परमेश्वर के सम्मुख घृणित हैं। इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है, उनको वो तेरे सामने से निकालेगा। परंतु एक बात है, वचन कहता है तू अपने परमेश्वर के सम्मुख सिद्ध बना रहना। तुम्हें क्या करना है? अपने परमेश्वर के सामने टिके रहना है, सिद्ध बनना है, बैठे रहना। आपको छोड़ना नहीं, आपको डरना नहीं है कि मेरी फैमिली, मेरा परिवार नहीं। जिस चीज में आप फंसे हुए हैं आपको उससे निकलना है। आप अगर जिंदा हैं तो ये जगत आपके लिए है, अगर आप जिंदा नहीं हैं तो फिर ये दुनिया किसी काम की आपके लिए नहीं है। अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाने के लिए, अपनी डेस्टिनी को चेंज करने के लिए जो शैतान ने आपको बांध रखा है, हाई क्वालिफाइड होने के बावजूद भी आप अपने विजडम में फंसे रहते हैं। आपको पता ही चलता आपके बैक में एक पावर काम कर रही है जिसने आपके फ्यूचर को डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो आप फायर प्रेयर करें ताकि आपके सामने से परमेश्वर उन्हें निकालेगा, ताकि परमेश्वर आपके सामने से उनको निकालेगा और प्रभु आपको सिद्ध बनाएगा, ताकि आपको वो आजाद करे अपनी महिमा के लिए। और जो लोग आपको मूर्ख समझते हैं उनके सामने परमेश्वर अपने आपको चंगा करके वो आपको दिखाएगा कि जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, और कोई जगत में कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। अड़े रहें और खड़े रहें और परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते रहें, और इन दुष्ट आत्माओं को, जो भूतों को जगाने वाले लोग अपनी लाइफ में काम कर रहे हैं आपकी लाइफ में, उनको आप फायर दें ताकि परमेश्वर आपको उनके बीच से बाहर निकाले और आप अपनी दुख की जो चेन है, जो साइकिलिंग है, आप उससे बाहर आए। अपनी हाई क्वालिफिकेशन को ना देखें, अपनी विजडम को ना देखें, बल्कि एक पावर को देखें कि जो आपका पीछे कर रही है। उससे बचाने के लिए केवल एक ही पावर है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।